होली के दिन दूसरे सेशन में मेरे साथ साझा हैं। चलिए, एक बहुत बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करने का मन है, और वो जानकारी ये कि अल खमनेई की मौत के पीछे प्लानिंग क्या थी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या कह रही है, कैसे इजराइल और अमेरिका ने मिलकर इन्हें टारगेट किया था। दुनिया भर के शिया उन्हें अपने सुप्रीम लीडर की तरह देखते आ रहे हैं। वर्ल्ड के अंदर जो प्रतिक्रियाएं हैं उससे यह बात स्थापित भी हो रही है। इजराइल ने उन्हें उन्हीं के घर में उनके परिवारजनों के साथ निशाना बनाया। निशाना बनाया, सुर्खी बनी, खमनेई इज डेड। लेकिन ये खबर जितना आसानी से अमेरिका और इजराइल ने दे दी, इसके पीछे अब बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही हैं। ऐसी बहुत सी गोपनीय कहानियां चल रही हैं कि नहीं, कुछ तो ऐसा था जो ईरान और वो अमेरिका और इजराइल ने दुनिया से छुपा कर रखा था। ऐसा क्यों? असल में खमनेई के चारों तरफ अगर सुरक्षा घेरा देखें तो वो अपने आप में एक चर्चा का विषय रहता है। इनके चारों तरफ की जो सुरक्षा है उसे वली ए अम्र फोर्स कहा जाता था। सफा ए वली ए अम्र, इस प्रकार की फोर्स जो केवल सुप्रीम लीडर की सुरक्षा में लगी रहती थी, ये आईआरजीसी की एक खास और गोपनीय इकाई होती थी। मैं आपको आज के सुबह के सेशन में भी ये जानकारी दिया था कि ईरान के पास जो आईआरजीसी है, ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड जो फोर्सेस हैं, ये असल मायने में सुप्रीम लीडर की सेना है। ईरान में दो तरह की सेना होती है, एक वो जो ग्राउंड और इंटरनेशनल बॉर्डर्स को मैनेज करती है, और एक वो जो केवल धर्म की सेना है, यानी कि शिया धर्म के सुप्रीम लीडर के आदेश की पालना में है। वो अगर कहेंगे कि ईरान ही नहीं, दुनिया में कहीं पर भी शियाओं के साथ दिक्कत है, तो आईआरजीसी उनकी टेक केयर करने वाली एक फोर्स की तरह बिहेव करती है। लाखों की संख्या में यहां पर वेल ट्रेन्ड सैन्य कमांडर उपस्थित हैं। अमेरिका इसे एज ए आतंकी संगठन ट्रीट करता है। इसी आईआरजीसी की कई यूनिट्स हैं। तो सुप्रीम लीडर की जो रक्षा करने वाली यूनिट थी, जो यहां पर खमनेई की जो सुप्रीम लीडर खमनेई है, उनकी जो रक्षा करने वाली टीम थी, उसमें वली ए अम्र फोर्स का जिक्र है, जिसमें 10 से 12 हजार लोगों की संख्या थी। और वो जो संख्या थी वो बहुत ही चुनिंदा फाइटर्स की थी, जिन्हें सीक्रेसी रखना सबसे ऊपर सिखाया जाता था। बहुत टफ तरीके से इस सेना में सिलेक्शन होता था, और इसका काम जो है वो आईआरजीसी के टॉप लोगों में से चुनकर वली ए अम्र तक पहुंचना होता था। बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे हमारी सेनाओं से एनएसजी कमांडर्स का निकलकर बाहर आना, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगना, बिल्कुल कुछ उस तरह से ये एक यूनिट थी जो सुप्रीम लीडर की सुरक्षा में काम करती थी। यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ये खमनेई के गुरु खुमैनी जो हैं, उनके आइडिया पर बनी थी। तो खुमैनी भी इसी तरह गए, खमनेई को भी अमेरिका ने टारगेट किया। लेकिन इन सब की एक रिलीजियस विचारधारा है, और उस धारा को एग्जीक्यूट आईआरजीसी करता है। हाल ही में इस आईआरजीसी के चीफ जो है वो बदले गए थे। ईरान के जो सुप्रीम लीडर की जो ये यूनिट है, उसका जो वली ए अम्र फोर्स है, इसके चीफ को बदला गया था। तो सस्पेक्ट्स की जब सूची ढूंढी जाती है कि कहां पर फेलियर हुआ, इतनी हाईटेक सुरक्षा के बावजूद कैसे खमनेई को निशाना बनाया गया, एक बड़ा सवाल यहां पर और तैर रहा है। क्या खमनेई को नहीं पता था कि अमेरिकी हमले हो रहे हैं? उन्हें घर में रहने की क्या जरूरत थी? वो ऐसे समय पर बंकर भी जा सकते थे, यानी कि वो बंकर्स जो घरों के नीचे सुरक्षित जगहों पर बनाए जाते हैं। अक्सर जब भी युद्ध का समय होता है, टॉप लीडर्स जिनकी जान को खतरा होता है, वो बंकर्स में या उन सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो जाते हैं जहां से उनको निशाना ना बनाया जा सके। तो क्यों खमनेई को यह विश्वास था कि उन्हें निशाना नहीं बनाया जाएगा? या फिर खमनेई खुलकर सामने आ रखे थे कि तुम्हें निशाना बनाना है बना लो, मैं तो एक व्यक्ति हूं, मेरा विचार ऑलरेडी पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और उस विचार से लोग आगे भी इस आंदोलन को ले जाएंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जनवरी 22 का खमनेई का एक वीडियो वायरल है। वीडियो से क्या मतलब है? उनका एक नोट है जो वीडियो बन चुका है अब, जिसमें उन्होंने अपने पूरे लीडर्स को बुलाकर यह कहा था कि इस धर्म की लड़ाई में हो सकता है कि नेताओं को टारगेट किया जाए, हो सकता है मेरा भी निशाना लगा दिया जाए।
आपको मुझ तक नहीं रुकना है। डाउन द लाइन 4 उत्तराधिकारी डिसाइड करने हैं। मेरे बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। जैसे हमारे देश में होता है कि राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं तो स्पीकर, स्पीकर नहीं तो न्यायाधीश। मतलब जो एक क्रोनोलॉजी होती है ना, बिल्कुल उस प्रकार से बोले ऐसी क्रोनोलॉजी बनाकर चलो कि लीडरशिप कौन देगा। ये तैयारियां वो पहले से कर रहे थे। उन्हें ऑलरेडी 86 रनिंग थे और उन्हें ये पता था कि मुझे जो जन जागृति फैलानी है वो मैं फैला चुका हूं, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, ये सब अब उनके पीछे से रह गई बातें हैं, तो वो बातों में से एक बात ये भी निकलकर आती है। बातों में बात ये कि खमेनी का कद इतना ऊंचा था कि सेना के जितने भी कमांडर्स होते थे वो उनके सामने बराबर की चेयर पर भी नहीं बैठते थे। खमेनी का कद इतना ऊंचा था कि यहाँ के राष्ट्रपति भी इनके सामने जमीन पर बैठा करते थे। इसका मतलब खमेनी सर्वोच्च लीडर न केवल देश में थे बल्कि धर्म के लिए भी सुप्रीम लीडर के रूप में थे। अब इनके लिए सबसे बड़े दुश्मन ये थे। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि इनकी विचारधारा जो शिया धर्म को लेकर है और यहूदियों को लेकर जो है, उस विचारधारा से इजराइल को और अमेरिका को दिक्कतें हैं। उस दिक्कत को ये मिटाना चाहते थे, इसलिए इनका टारगेट किलिंग हुआ। टारगेट किलिंग घर के अंदर हुआ। अब उसकी कई थ्योरी निकल कर आई। सबसे पहली थ्योरी निकल कर आई टूथ फेरी थ्योरी। इसमें कहा गया कि इजराइल ने अपने बहुत से एजेंट्स जो मोसाद एजेंट्स थे और अमेरिका